नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम दो समीक्षकों की रचनाओं को आपके समकक्ष रखने वाले हैं। सबसे पहले तो नाम आता है रमेश कुंतल मेघ। बहुत बड़ा नाम है। 2017 में इस समीक्षक को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और वो कौन सी पुस्तक थी? उस पुस्तक का नाम था अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। ठीक है। तो इस पुस्तक पर इनको 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लेकिन पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1977 में। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ये एक मार्क्सवादी आलोचक हैं और जहाँ कहा गया है कि रमेश कुंतल मेघ ने मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया है। उनकी कुछ रचनाएं मिथक और स्वप्न, कामयानी की मन सौंदर्य, सामाजिक भूमिका, जो पूरी पुस्तक का नाम है, 1962 ईस्वी में आई थी। ठीक है। आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, 1969 ईस्वी में ये पुस्तक आई थी। अच्छा बेटा, तो मैं पुस्तकों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये पुस्तकें इनकी आवश्यक आपने याद कर लेनी है। ख़ास तौर पर जो नेट के लिए तो बहुमूल्य है, यूजीसी नेट हिंदी। ठीक है। क्योंकि अक्सर वो रचनाकार जिनको कोई ना कोई पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार मिला होता है, तो उनकी रचनाओं को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई मास्टर कैडर हिंदी का बैच लेना चाहता है तो उसकी फ़ीस 259 है। और हमारा नंबर जे रहा 7986731522। ठीक है। कैसे पेमेंट करनी है, क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है क्लास का, वो आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए क्लास पर वापस आते हैं। तो दो पुस्तकों के बारे में जानकारी दी है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण के पश्चात मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्यबोध, ये पुस्तक एक और उनकी आई। ये सभी पुस्तकें एक प्रकार से रिसर्च हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वो अपने रिसर्च पेपर इसमें रख दिए हैं। आगे देखिए, तुलसी आधुनिक वातायन से, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी रखिए। आगे है कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषा की क्रांतियाँ, यह भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। आगे देखिए, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, 1975 ईस्वी में पुस्तक आई। और अगली पुस्तक जो है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय एक शब्द है, 1975 ईस्वी में। और जो अगली पुस्तक है यह भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बेटा, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, 1977 ईस्वी। ठीक है। साक्षी है सौंदर्य प्रश्निक, 1980 ईस्वी में आई पुस्तक है, याद कर लेना है। और इनकी जो बहुचर्चित पुस्तकें हैं बेटा, इन्हीं को ही याद रखें नेट की परीक्षा के लिए। ठीक है। रमेश कुंतल मेघ बहुत बड़ा नाम है, मार्क्सवादी आंदोलन में जुड़े हैं। बहुत ही अच्छे से इन्होंने मार्क्सवाद की व्याख्या की है अपनी पुस्तकों में। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, नृत्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि के अध्ययन से आपने अपनी समीक्षा को इतने विचार भोजल बना लिया है कि सामान्य पाठक शब्दों के महाजाल में उलझ कर रह जाता है। देखिए, जहाँ पर ये जो कथानक है, ये रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से है। और वो क्या लिख रहे हैं कि इनके जो ग्रंथ है, जो इनकी समीक्षा है, उसमें इतनी विचार हैं, इतने ज़्यादा विचार हैं, वो बोझिल बन रहे हैं पाठकों के ऊपर। और वो शब्द ऐसे लगते हैं कि महाजाल की भांति हैं, और पाठक उनमें उलझ कर रह रहा है, मतलब कन्फ्यूज़न में है, समझ में नहीं पा रहा है। ऐसा होता है अक्सर, जो ज़्यादा नॉलेज वाले, ज़्यादा ज्ञान वाले होते हैं लोग, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन समीक्षकों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं थोड़ा सहज सरल मार्ग से भी कह सकते हैं। ठीक है। तो वैसे वहाँ कहीं आप इससे मुक्त होकर सहज रूप में अपने को व्यक्त करते हैं, वहाँ बहुत साफ और दो टूक निर्णय देते हैं। आपकी दृष्टि में आज की सारी समस्याओं के समाधान का एक ही रास्ता है, वैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक और समाजवादी विचारधारा का प्रसार। तो ये किसने माना है? वैज्ञानिक और समाजवादी विचारधारा का प्रसार, जिससे सब समस्याएं जो हैं समाधान हो सकती हैं। तो
जो रमेश कुंतल मेघ कहते हैं। ठीक है, मेघ के संबंध में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव की यह टिप्पणी ध्यान देने वाली है कि इतनी सारी ज्ञानात्मक दिशाओं को एक साथ छूने संभालने के क्रम में हम एक संदर्भ शास्त्र तो बना सकते हैं, सुलझे हुए विचारों का ऐसा प्रबंध निर्मित नहीं कर पाते जिसके भीतर से उभरने वाले प्रश्न या चुनौतियां तत्काल हमें विचलित कर सकें। तो ये भी वही कहीं ना कहीं वही विचार दे रहे हैं कि शब्दों का महाजाल इस तरह से इन्होंने बना लिया है कि जिसमें समाधान हो नहीं पा रहा है। अच्छे आलोचक हैं, इनकी पुस्तक अथातो सौंदर्य जिज्ञासा पर इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो इनकी रचनाओं को अवश्य याद कर लीजिएगा। तो दो रचनाएं तो मैंने बताई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय एक शब्द है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, और बाकी यदि आप रचनाओं को देखेंगे तो इनकी पुस्तकों के लंबे लंबे नाम हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो समीक्षक है ये भी मार्क्सवादी आलोचक है ना। तो जो मार्क्सवादी आलोचक हैं इनकी रचनाओं को आप अवश्य ही पढ़ लिया करो, क्योंकि नेट में इस तरह के आलोचक ही पूछे जाते हैं। शिव कुमार मिश्र 1931 से लेकर 2013 तक का जीवन इन्होंने जिया है। प्रतिबद्ध मार्क्सवादी समीक्षिका है। प्रतिबद्ध क्या मतलब कि ये पूरी तरह से बधे हुए हैं मार्क्सवाद से, ऐसा नहीं है। अभी देखो ना, पीछे हमने बात की है रमेश कुंतल मेघ से, वो वैज्ञानिकता की बात भी करते हैं, वो मनोविज्ञान की भी बात करते हैं, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र से भी जुड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मार्क्सवाद से ही जुड़े हैं। शिव कुमार मिश्र, आपकी साफ सुथरी और निर्णयात्मक होती है, यानी कि क्या, आपकी समीक्षा आलोचना साफ सुथरी और निर्णयात्मक है। मतलब जो बात रमेश कुंतल मेघ के संदर्भ में कही जा सकती है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का महाजाल गढ़ा है जिसमें पाठक उलझ कर रह जाता है, इनके संबंध में थोड़ा ऐसा नहीं है, साफ सुथरी समीक्षा है। मार्क्सवादी हैं तो बिल्कुल झलकता है कि मार्क्सवादी हैं। कमयानी और प्रसाद की कविता गंगा, जो इनकी पुस्तक का नाम है, 1954 ईस्वी में आई थी। वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास कला, ये पुस्तक नाम 1956। नया हिंदी काव्य 1962। आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966। प्रगतिवाद नाम से इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी 1966, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973। यथार्थवाद नाम से भी इनकी पुस्तक है, 1975 में आई। साहित्य और सामाजिक संदर्भ 1977 ईस्वी में आई पुस्तक है। प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981 ईस्वी में आई पुस्तक है। दर्शन साहित्य और समाज 1981 ईस्वी में आई पुस्तक है। भक्ति काव्य और लोक काव्य 1983 ईस्वी में पुस्तक आई है। अगली पुस्तक देखिए, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1986 ईस्वी में आई पुस्तक है। आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987 ईस्वी में आई पुस्तक। मार्क्सवाद देव मूर्तियाँ नहीं गढ़ता, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये है शिव कुमार मिश्र की, आई 2005 में पुस्तक। ठीक है, साहित्य इतिहास और संस्कृति 1910 में आई पुस्तक। जो पुस्तकों के आगे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, समझ लीजिए कि उसको तो आपने अवश्य याद रखना है। सांप्रदायिकता और हिंदी उपन्यास 2015 में आई एक समीक्षा संबंधी पुस्तक। आगे देखिए, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन को व्यवस्थित ढंग से हिंदी में प्रस्तुत करने का आपका बहुत ही प्रयत्न श्लाघापूर्ण है।